और एक प्रचंड एकता का प्रदर्शन भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हो, इसलिए हम सभी एनडीए के साथीगण हम जोर शोर के साथ लगे और ऐसा वहाँ एक विशाल जनसभा संपन्न हो जो कभी भूतो और भविष्य में उसका दूसरा उदाहरण नहीं हो, वो रिकॉर्ड नहीं टूटे। बस यही निवेदन है, यही आग्रह है और मैं अपने सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाता हूँ कि भोजपुर से, हमारे आरा विधानसभा क्षेत्र से और पूरे जिले से जितने लोग वहाँ दिखाई पड़ेंगे, शायद आप सभी को आश्चर्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है सभी साथियों का। इसी प्रकार की प्रचंड एकता का प्रदर्शन उस मैदान में भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विक्रमगंज के कार्यक्रम में चलने के लिए, आपको आमंत्रण देने के लिए इस कार्यक्रम में आए हुए अपने देश के लोकप्रिय, राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय और हमारे ही विभाग के पंचायती राज विभाग के केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय और सभी कार्यकर्ताओं की बातों को, भावना को समझने वाले, सुनने वाले प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम लोग के नेता और बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पूर्व मंत्रीगण, वर्तमान मंत्रीगण, वर्तमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण और उपस्थित सभी हमारे मंचासीन, हमारे नेतागण, उपस्थित हमारे देव दुर्लभ नेतागण, साथियों, भाइयों बहन, साथियों, आज हमारे नेता आपके बीच अपनी बातों को रखने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं कि आगामी 30 मई को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होना है, उसमें भोजपुर से ज्यादा संख्या में लोग चले। हम बताना चाहते हैं साथियों, 23 अप्रैल को जिस तरह से अपने देश के कश्मीर के पहलगाम में अपने देश के अपनी बहना और अपने दीदी को जिस तरह से मां गुजारने का काम पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा किया गया था, और उसके तुरंत बाद बिहार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए। हमें गर्व है, बड़ी खुशी के साथ बोलना पड़ता है, हर्ष के साथ बोलना कि पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बिहार के पावन धरती मधुबनी में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उन्होंने घोषणा किया था कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी बहना का सिंदूर धोने का काम किया है, मैं उन आतंकवादियों को उनके जो दंड है, उनके बड़े से ज्यादा मैं उनको दंड देने का काम करूंगा। और उसके बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, बिहार के शाहबाद में आ रहे हैं। यह शाहबाद वाले के लिए सौभाग्य की बात है कि आपके बीच आ रहे हैं। आप सब लोग को स्वागत के लिए चलना, आप तैयार भी। निश्चित तौर पर मैं अपने ललन बाबू, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने नेता नित्या बाबू को बताना चाहते हैं, मैं कई दिनों से भोजपुर का दौरा कर रहा हूँ। भोजपुर के प्रभारी मंत्री होने के नाते आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे भोजपुर में लगाने का काम किया। मैं 2 विधानसभा का दौरा अभी तक किया, संदेश और बरहट का। काफी लोगों में उत्साह है, लोग चलने के लिए तैयार है। कई विधानसभा और बचा है, कल से हम उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं बताना चाहता हूँ अपने नेता को और उपस्थित लोगों को कि आप लोगों को भारत माता की आज के इस एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 30 तारीख को विक्रमगंज के मैदान में, विशाल मैदान में जो विशाल सभा होने जा रही है, उसकी तैयारी की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी,
हमारे बड़े भाई और 2022 की 23 अप्रैल को क्या याद करना है? 22 अप्रैल 2023 को इसी भोजपुर की धरती जगदीशपुर के दुलौर मैदान में आप लोगों ने एक इतिहास रचा था, तिरंगा का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक में नाम दर्ज। याद इसलिए करने के लिए करें, ये लोग कहता है कि आरा के लोग हनुमान जी को भी मानते हैं, उनको याद करा दीजिएगा तो पहाड़ उठा लेंगे। कोई हम गलत बोले क्या? अगर कोई गलत बोले हैं तो हाथ उठाइए, अगर हम सही बोल रहे हैं तो भी हाथ उठाइए। पक्का सही वाला है ना? हमारे दीदी सब नाराज है कि बजरंग बली का नाम लिया, झांसी की रानी का नाम ही नहीं लिया, ऐसा है क्या? पक्का? तो फिर से सब आदमी दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 30 तारीख को चलना कहाँ है? मई को, और विक्रम याद रखिए। और अभी सब लोग बोले कि ऐतिहासिक संख्या जाएगी, 1000 की संख्या में यहाँ है तो वहाँ लाख की संख्या में जाएगा कि 1000 की संख्या में? या तो लाख पार, नहीं तो लाख आसपास, और नहीं तो 1 लाख। क्या आप लोग तय कीजिए ना? अध्यक्ष जी तो देखिए जरा इन लोगों के संकल्प को आप इन लोग किस लीजिएगा। ललन बाबू क्या यहाँ बैठे हुए सारे नेता यहाँ स्थानीय हैं और किरार जी प्रभारी हैं। आप तीन लोग तो जाने बाकी तो हमको भी लोग और में मानता है कि हम और के हैं। कोई एक आदमी को कमरा दे दीजिएगा तो हम ना 365 दिन तक, साल में 200 दिन तक रहेंगे। मीना देवी कह रही कि ना बिसलवे वाला में से तनका मार दे क्या? तो संख्या देखिए भाई, संख्या जाएगी कैसे? पूरी तरह से आप मेहनत कर लिए हैं, अभी आज आए हैं तो आज से तैयारी करना है कि पहले तैयारी कर चुके हैं? पहले से तैयारी कर चुके हैं, आज की तैयारी से उसमें बढ़ाना है। लेकिन तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप 100 से लेकर 1000 तक की संख्या बढ़ाइए, इससे कम कोई नहीं बढ़ाएगा। देखिए 100 जोड़ना है और जिसको कुवत है वो कितना जोड़ना है? कुवत कम का भी होता है, ज्यादा का भी होता है, उसकी हम तुलना नहीं कर रहे हैं और तराजू से तोड़ नहीं रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे सामर्थ्य को लगा दे, कोई व्यक्ति भी पूरे सामर्थ्य को लगा दे, तो किसी के सामर्थ्य से 100 जाएगा, किसी के सामर्थ्य से 1000 जाएगा, तो सामर्थ्य क्या होगा कि 100% लगाने वाला चाहे वो 1000 ले जाए चाहे 100 ले जाए, उसका मान बढ़ा। अब मान लीजिए कोई को 1000 ले जाने का ताकत है और ले गया 500, किसी को 100 ले जाने का है और ले गया 100, अब बड़ा महान कौन? 100। अब 100 का किसका अंदाज है? हमको दुलौर के एक कार्यक्रम में 100 का पता चल गया कि नहीं? इसलिए हम कुछ विशेष भाषण यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ आप योजना बनाकर लाख की संख्या में पहुंचे, आग्रह करने हैं और आपको सामर्थ्य है। और आज जो खेती करिएगा तो वह खेती नवंबर में अच्छा फसल देगा। फिर दोहरा रहे हैं, आज जो आप खेती कीजिएगा वह अच्छा फसल कब मिलेगा? नवंबर में मिलेगा। छठ मैया उस समय अपनी पूजा के लिए तैयार रहेंगी, मोटा मोटी वही समय होगा जो 2 दिन 4 दिन पीछे। तो आप चलिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी बेगूसराय की धरती पर कह के गए थे कि हम शहीदों के खून को
बेकार नहीं जाने देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने खून जो बहाया था आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने, उसका बदला उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। फिर जब भारत की अस्मिता पर और भारत के सिंदूर पर प्रहार जब किया आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने, तो वह भी क्षण ऐसा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती मधुबनी पर आकर बोलेंगे ऐसी कार्रवाई होगी जिसका अंदाज न आतंकवादियों को है न उसके आकाओं को है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब सैनिकों के शौर्य को, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और साहस को आपने देखा। अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पूरे देश के 1-2 सभाओं के बाद बिहार में उनकी बड़ी सभा होने वाली है और अब तक की जो सभा है उसमें सबसे बड़ी सभा होने वाली है। और उस दिन बताना है कुछ लोगों को हम है कि शाहबाद की धरती हमारी है, तो आज हम कह रहे हैं कि कभी रही भी होगी तो अब शाहबाद की धरती नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। और चलिए इसके लिए औरंगाबाद में बुलंदी के साथ, बुलंद इरादे से उस विशाल कार्यक्रम को सफल बनाइए। सब है विक्रमगंज शाहबाद बुला के ही शाहबाद का नाम बार कहने कि हमका हृदय में बुराई के क्या सब तो लोग जानते ही चले। शाहबाद बुला के शाहबाद के लोगों के बीच में तो शाहबाद बोल देता और इस खुशी में आपको कम से कम 10,000 और बढ़ा के चलना चाहिए। तो चलिए, और अब यह धरती उस दिन शाहबाद की बोल देगी कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का एक सच्चा साथी मजबूत सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए 2025 में बिहार की धरती पर अपना ध्वज लहराएगी एनडीए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब हम सब संकल्प लेके चलिए ऐतिहासिक विशाल सभा के लिए विक्रमगंज में 30 तारीख को। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा और हम और बोले देगा तब उपेंद्र जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा। हम रुक रुक के बोलते हैं, काम रुक रुक के भी करते हैं और बीच में जितना कांटा रहता है सबको साफ भी करते रहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की तैयारी के लिए ये बैठक बुलाया गया। तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। मित्रों, 30 मई को विक्रमगंज में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। पूरा भोजपुर, बक्सर, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, अलवर की जनता पलके बिछाए हुए है कि हम मोदी जी का स्वागत इस शाहबाद की धरती पर करेंगे। और जोर शोर से तैयारी सब जगह चल रहा है। एक मिनट, दाहिना तरफ भाई, नेताजी, एक लगातार संपर्क अभियान भी चल रहा है। आज एनडीए की बैठक यहाँ पर है। हम सब की जिम्मेवारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम स्थल पर ले जाना है। 10 बजे ही कार्यक्रम है, 10 बजे प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज आ जाएंगे।
क्योंकि 29 मई को एक दिन पहले ही शाम में प्रधानमंत्री जी पटना आ रहे हैं और शाम में 5 बजे विश्व स्तरीय भव्य पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और दूसरे दिन पटना से चल करके 10 बजे विक्रमगंज आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दिन में कभी कभी काफी धूप और गर्मी रहता है, सवेरे सवेरे ही कार्यक्रम कर लेने से लोग आराम से 11:30-12 बजे तक घर लौट जाएंगे। इसीलिए सवेरे 6 बजे सवेरे उठ के स्नान करके नाश्ता करके और किसी भी परिस्थिति में 9 बजे के पहले कुर्सी पर जगह ले लेना है। तो घर से कितना पहले चलना है ये आप लोग को अपने अपने हिसाब से समय तय करना पड़ेगा कि 9 बजे के पहले वहां कुर्सी पर जगह लेना है। मित्रों, आपके पहले के वक्ता ने बताया कि अभी तक का मोदी जी का जो 10 साल से हम कार्यक्रम पूरे देश में देख रहे हैं, आज तक इतना बड़ा पंडाल कहीं नहीं बना है जितना बड़ा पंडाल विक्रमगंज में बन रहा है। 1.25 लाख तो कुर्सी अंदर में लग रहा है। तो सोच सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा पंडाल हैंगर बन रहा है, तो ये कार्यक्रम भी अभी तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरा दुनिया बोलती है कि अब तो भारत की आबादी 140 करोड़ हो गया। 140 करोड़ यानी दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश हम बन गए। और 140 करोड़ का देश खुशहाल रहे, गरीब भी मोबाइल का उपयोग करे, ये दुनिया को आश्चर्यचकित लग रहा है कि भारत में आखिरकार लोग सब कैसे ऐसे खुशहाल बन गया। बगल में पाकिस्तान छोटा सा देश है, अगर भारत पैदल चल दे तो पाकिस्तान पिसा जाएगा। कहां 140 करोड़ और कहां छोटा सा देश। और मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा है, पूरा दुनिया भारत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। और हम लोग भी बोलते हैं हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद। और हिंदुस्तान की सेना ने अपने पराक्रम को, शौर्य को दिखा दिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद भी किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी का अर्थी जनाजा निकालने का काम किया। जब वो 96 आतंकवादी का जनाजा अर्थी निकला था तो पूरा दुनिया नए भारत के ताकत को देख रहा था। मित्रों, इसलिए वैसे मजबूत प्रधानमंत्री, वैसे यशस्वी मुख्यमंत्री का भाषण और उद्बोधन आपके यहाँ शाहबाद और विक्रमगंज के धरती पर होने जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो मंचासीन नेतागण हैं उनसे अनुरोध है कि एक भी आदमी गांव में नहीं छूटे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था, घोड़ा तो बोला जाता है, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था, लेकिन घोड़ा से नहीं आना, गाड़ी से ही आना। और सारी व्यवस्था नेता लोग करें और एक एक लोग उस दिन सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में विक्रमगंज जरूर आए, ये मैं प्रार्थना करने के लिए आप लोगों से आया। और विशेष करके महिला बहन से अनुरोध है कि महिलाओं की संख्या 40,000 तो महिला वहां पर सामने के कुर्सी में बैठना। हम लोगों ने 40,000 कुर्सी महिलाओं के लिए झंझारपुर में लगाया था 1 लाख में, और 40,000 महिलाओं की कुर्सी सुबह में 9 बजे ही भर गया। बाद में हम लोग को 12,000 कुर्सी और महिला को देना पड़ा, यानी 50,000 से ज्यादा महिला झंझारपुर के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में था। तो यहाँ पर भी महिला का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, ये नहीं कि अकेले चल दीजिएगा घर से। एक एक महिला बहन वहां आना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी महिला है। और वैसे भी नीतीश कुमार और मोदी जी को महिलाओं का वोट ज्यादा मिलता है। महिलाओं का सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने किया। तो मित्रों, आज ज्यादा भाषण नहीं देंगे, समय काफी हो चुका है।
आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि 30 मई का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक हो। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।